कहूं। अल्लाह मेरी बच्ची खैर से घर आई है या मेरे अल्लाह। रीम क्या हाल है? इधर देखो बेटा, दादी की तरफ देखो जरा। मेरे अल्लाह कैसी कुमला गई मेरी बच्ची एक दिन में। सदके जाऊं मेरा बच्चा, तुम्हें पता नहीं तुमने दादी की जान निकाल दी थी। क्या गुजरी है मैं बता नहीं सकती हूँ मुझ पे। अल्लाह तेरा शुक्र है। हादी कहाँ है? नानी की तरफ। इसे हुआ क्या था? कुछ नहीं अम्मी, बुखार था, तेज हो गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्या मतलब है तेज बुखार था? क्या दवाई नहीं दी थी इसे किसी ने? बुखार उतारा क्यों नहीं था? है सनाया, क्या दवाई नहीं दी थी इसे किसी ने? जाहिर है नहीं दी होगी। जब माँ कोई औलाद की फिक्र ना हो तो कोई और क्यों करेगा भाई। ये पियो शाबाश। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना मैं कभी ना जाती हरीम को छोड़ के। औलाद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी मीटिंग थी तुम्हारी? ये क्या हो गया तुम्हें सनाया? महीने में हजारों घंटे देती हो तुम दफ्तर को। अगर 24 घंटे अपनी बीमार बच्ची को दे देती तो यूं अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़के वापस ना आती हो। मुझे अंदाजा नहीं था अम्मी कि हरीम की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। हाँ भाई, तुम्हें क्यों होता अंदाजा? कहती हूँ ना, बच्चों की गवर्नेंस नहीं माँ बनो। अगर बनोगी ना तो सब पता रहेगा तुम्हें, सारे अंदाजे होंगे। मुझे जरा बताना, अगर मेरी पोती को कुछ हो जाता तो कौन लेता जिम्मेदारी? तुम्हारे घर वाले लेते जिम्मेदारी? इसमें मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं है अम्मी, और अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। है किसी का तो कसूर है ना बीबी। इस बीमार बच्ची ने खुद उठ के दवा तो नहीं पीनी थी ना, किसी ने तो देनी थी ना इसे दवाई, जो नहीं दी। अंदाजा है उन्हें कि इसे कुछ हो जाता तो हम पे क्या गुजरती। एक माँ से ज्यादा किसको तकलीफ हो सकती है अम्मी? हाँ जाहिर है। और अगर है तुम्हें तकलीफ तो छोड़ो नौकरी, घर बैठो, अपने बच्चे संभालो। और कितना हिर्स करोगी? कब खत्म होगा ये लालच? घर है, गाड़ियां हैं, हर चीज तो है। क्या चाहिए तुम्हें सनाया? मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मेरी नौकरी की जरूरत है, इस घर को, बच्चों के फ्यूचर को, अरहम को। और अगर ये खुद कहेगा, अगर अरहम तुमसे खुद कहे कि नौकरी छोड़ दो, तो छोड़ दोगी? तुम परेशान क्यों हो रही हो? और देखो, मैं तो वैसे भी नहीं चाहता था कि ये नौकरी तुम करो। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ नौकरी भी नहीं की जाती। इस दौर में इज्जत कमाना आसान है, पैसा कमाना नहीं। अगर मैं इज्जत के बारे में सोचती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिंदगी में। मेरी हर ख्वाहिश हसरत बन चुकी है। मैं इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुकी हूँ मिर्जा। मुझे ज़रूरतों के अलावा कुछ नहीं नजर आता। अम्मी की ज़रूरत, आप ही की, अपनी, बस। फबिया, तुम सोचती बहुत हो और कोई बात नहीं है। देखो, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। हम मुश्किल वक्त गुजर जाता है, ठहरता नहीं है, वक्त देना पड़ता है। सब्र ही तो नहीं किया जाता हमसा। चलो ना, ठीक है। वैसे भी वो कोई दुनिया की आखिरी केयर टेकर की जॉब तो नहीं थी ना, और भी इतने सारे घर हैं, तुम्हें वहाँ कहीं फिर जॉब पे रख लेंगे। वो अपनी एजेंसी से बात कर। मुझे एजेंसी से भी निकाल दिया गया है। इस बदतमीज औरत ने वहाँ भी कंप्लेन कर दी थी। फिर अब मुझे क्या पता, मुझे तो ये डर है अम्मी को पता चला तो वो बिला वजह परेशान होंगी। पता नहीं उन्हें मैं कैसे बताऊंगी। नहीं, फिलहाल उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जॉब का इंतज़ाम करता हूँ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं, वो बस चोट लग गई थी।
ये ऐसे कैसे? चलो उठो, मैं तुम्हारी बैंडेज करवा कर। नहीं, मामूली सी चोट, हम तो ठीक हो अरे जाएंगे। नहीं, ऐसे कोई नहीं ठीक हो जाती चोट। चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना उठो, आ जाओ। मुझे तो अपना भाई, चलो। मैं सुबह से नोट कर रही हूँ अरहम, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूँ जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं उसी दर्द से मैं भी गुजरी हूँ। कुछ बोले ना प्लीज, बात करें मुझसे। क्या बोलूं सना? सुबह से तो मैं कितनी कॉल्स की, कॉल नहीं उठाई तुमने। मैं मीटिंग में थी अरहम। कौन सी मीटिंग? 1 घंटे की मीटिंग का कह के 2.5 घंटे मीटिंग में रही तुम। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं चला जाता हरीम के पास। तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी बेटी की परवाह नहीं है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से रोज वैन वाले को कॉल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, की तुमने। आज आधी 3 घंटे स्कूल में रहा, इसकी जिम्मेदार कौन है, तुम या तुम्हारी भाभी? बताओ। हॉस्पिटल पहुंचना ज्यादा जरूरी था अरहम। आधी भी जरूरी है सनाया। एक बच्चे के लिए दूसरा बच्चा खो नहीं सकते हम। और ये जो हरीम की हालत है ना, ये दवाई ना मिलने की वजह से है। दवाई? तो आप कहना चाह रहे हैं अम्मी ने हरीम को वक्त पे दवाई नहीं दी? ये बात मैंने नहीं, डॉक्टर ने की है कि दवाई ना मिलने की वजह से फिट्स पड़े। अरहम, पिछले 2 साल से मेरे घर वाले हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ अच्छाई की और उनकी अच्छाई का ये सिला दे रहे हैं आप? तुम मेरे साथ बहस करने की बजाय अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेती कि दवाई उन्होंने दी थी कि नहीं? ये बात आप खुद से नहीं कह रहे। हाँ, तो मैं आपको जान ही गई हूँ। जिनसे मेरी है आस जुड़ी, अम्मी बता रही हैं हादिया आने वाली है। तुम ऐसा करो, ऑफिस से छुट्टियां ले लो। छुट्टी मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हर ऑर्गेनाइजेशन में 30 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो क्या मसला होगा? यार, आप खुद प्रोफेशनल हैं, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? जबकि आपको पता है कि मैं कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, हेड कर रही हूँ उसे। आप चाहते हैं कि उसे होल्ड करके 15 दिन की छुट्टी ले लूं? कैसे पॉसिबल है ये? तो इसमें क्या है, किसी और को दे दो। तो आप चाहते हैं ये प्रोजेक्ट मैं छोड़ दूं? अगर पॉसिबल है तो क्यों नहीं? तो ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट ही क्यों, जॉब ही छोड़ देती हूँ। वैसे भी आपकी अम्मी और बहन को मेरा काम करना पसंद नहीं है, यही ठीक रहेगा। हाँ तो छोड़ दो। अगर बाहर के साथ जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती तो छोड़ दो जॉब। ठीक है अरहम, कल ही रिजाइन कर दूंगी मैं। कल ही क्यों, आज ही करो, अभी कर दो। मेरे लिए तो करनी है। ओके फाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मैं फरीन बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। कैसे हैं आप? मानी जान कैसी है? बच्चे कैसे हैं? हेलो मामू जान, आवाज आ रही है मेरी? कट गया? इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, दोबारा कॉल करती हूँ। मामू जान। अस्सलाम वालेकुम मिस फबीहा। जी फबीहा, आपके 20 दिन की सैलरी रेडी है, आप प्लीज आकर अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए। 20 दिन की क्यों? काम तो पूरा महीना किया है और हर महीने तो अकाउंट में सैलरी आ जाती है, इस बार चेक से? मैडम, हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, जब जॉब खत्म होती है तो लास्ट सैलरी का चेक आता है। प्लीज आप आज ही अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए।
जॉब खत्म? मतलब? फबिया, तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, तुमने बताया क्यों नहीं? बोलो। क्या बताती? बिल्ले वजह आप लोग परेशान होते और मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी। आप बस प्लीज अम्मी को मत बताइएगा। क्यों ना बताऊं, आज तो मौका मिला है। बड़ा फख्र है ना उन्हें अपनी चहेती बेटी की नौकरी पर। उन्हें भी पता चलना चाहिए, जब नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। मेरी बात सुने आप भी। रुक जाइए, अम्मी को मत बताइएगा प्लीज। बिला वजह मसला बनेगा। आप चाहती क्या है, क्यों कर रही है ये सब? भाई अम्मा को भी तो पता चलना चाहिए उनकी चहेती बेटी क्या क्या कर रही है ना? ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात सुने। अम्मा जी राव साहब, 28 तारीख को इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी जी, आपसे करना है। अरे ये फोन से उतरे, मेरी खबर सुने पहले। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। क्या हुआ है, क्या शोर मचाया हुआ है? कुछ खबर भी है आपको? इस महीने तो क्या, अगले महीने भी घर का किराया नहीं दे सकेंगी आप। क्यों, क्या हो गया है? क्या बकवास कर रही हो, दिमाग ठीक है? हाँ अम्मा, मैं तो हमेशा आपको गलत लगती हूँ, लेकिन इस बार ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये जो आपकी चहेती बेटी है ना, नौकरी चली गई है इसकी। क्या नौकरी चली गई? क्या कह रही है ये? नौकरी चली गई है तुम्हारी? अरे बताओ, क्या पूछ रही हूँ तुमसे? क्यों चुप खड़ी हो, बताओ ना अम्मी को। मैं भी तो देखूं कि अब ये घर तुम्हारी नौकरी के बगैर कैसे चलेगा। हाँ अम्मा, नौकरी चली गई है, लेकिन आप परेशान मत हो। हमजा ने 2-4 जगह बात की हुई है, नौकरी लग जाएगी। अब तुमने मुझसे झूठ बोला है? झूठ बोला है मुझसे? मैंने सिर्फ आपसे छुपाया था कि आपकी तबीयत ना खराब हो, बस, और कोई बात नहीं है। बस है? मुझे तुम्हारी नौकरी जाने की इतनी तकलीफ नहीं है जितना तुम्हारा झूठ बोलने से मुझे दुख हुआ है। मैं मानती हूँ मैंने आज से पहले कभी आपसे झूठ नहीं बोला, लेकिन अगर मैं आपको बता देती तो आप बीमार हो जाती। अब परेशान मत हो अम्मा, नौकरी मिल जाएगी। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि माँ की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलोगी, है? अरे सारे खानदान में कहती फिरती हूँ कि मेरी बेटी ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया, लेकिन अब तुमने सारे खानदान क्या दुनिया के सामने मेरा सर झुका दिया है। अम्मी, मुझसे गलती हो गई, अब के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं होगा। खाओ कसम, खाओ, मेरे सर पे हाथ रख के कसम। अम्मी क्या हो गया? खाओ कसम। अच्छा ठीक है, आपकी कसम, अब के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब आप प्लीज परेशान मत हो, प्लीज। तुमने सच में जॉब छोड़ दी? जी। मेरी तरफ देख कर बोलो। दो दिन की छुट्टी ली है। आपकी तरह जज्बात में आके फैसला नहीं करती, आप जानते हैं मुझे। सनाया हक है तुम्हारा नाराज होने, लेकिन अगर नाराजगी बताओगी नहीं तो सब ठीक कैसे होगा? मैं तो सिर्फ आपकी बीवी हूँ, हक तो सारे आपके पास है। जब चाहते हैं जता देते हैं। सामने वाले को एहसास ना होना तो साथ निभाने की अहमियत नहीं रहती। अरहम, इधर आओ मेरे पास। जी बोले। सनाया, ये जानते हुए कि तुम्हारी जॉब के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, घर नहीं चल सकता, फिर भी कल रात उससे मैं न जाने मैंने क्या कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम भी इस घर के लिए उतनी कुर्बानियां देती हो जितनी मैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। सनाया, तो मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितनी जीने के लिए सांसें, लेकिन क्या करूं, कभी कभी ये बात समझने में देर हो जाती है, लेकिन समझ तो जाता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। वो नीर साहब कहते हैं ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, शायद मैं भी यही करता हूँ, लेकिन आ जाती है, एहसास हो जाता है। जरा सी भी देर हो जाए ना अरहम, तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। तो तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे बीच में कभी भी पछतावा नहीं है। एक दूसरे का साथ निभाने के लिए वक्त का नहीं,
मोहब्बत का होना ज़रूरी। वक्त का क्या है, वो तो अच्छा भी होता है बुरा भी, लेकिन अच्छे वक्त में अगर मोहब्बत ना हो और बुरे वक्त में साथ ना हो तो रिश्ता निभाया नहीं, घसीटा जाता है। सना, मैं तुमसे सिर्फ एक ही वादा कर सकता हूँ और वो ये है कि जब भी बुरा वक्त आएगा हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओ। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा। हमेशा हमेशा। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। वो ठीक कर। ओके। अरहम, जी अम्मी। दवाइयाँ ले आए थे मेरे बेटे? कौन सी दवाई अम्मी? आपने मुझे कोई दवाई नहीं बताई। तुमने बताया नहीं बेटे अरहम को कि मेरी दवाएं ख़त्म हो गई हैं। अब अम्मी आपने मुझे कब कहा? मुझे कहा होता तो मैं क्यों ना बताती अरहम को। अरे क्या कह रही हो बेटे? कल तो बताया था कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं सारी। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, मैं वापसी पर ले आऊँगा। चलो रहने दो, हादिया आ रही है ना, उसे कहूँगी वो ले आएगी। यार आप हादिया को क्यों कहेंगी? मैं हूँ ना, मैं लेकर आऊँगा। इस घर में कहाँ है किसी को मेरी फिक्र। तुम लोग तो उल्टा मुझे झूठा ही कर देते हो बेटा।